हाईजैक किया है, उसने मुझे धक्का दिया है। जब उसने मुझे धक्का दिया है फिर मैंने उसे फाइल मारी है। लेकिन हमारे आने से पहले ही जनाब ये सारा अपना ग्रुप लेके और अपने सारे जो हैं बंदे लेके जमा हो चुके हैं कि नहीं जी हम रिजल्ट नहीं मानते। इट डजंट मेक एनी सेंस कि बायोमेट्रिक सिस्टम के हुआ इलेक्शन है और आप कहते हैं हम रिजल्ट नहीं मानते। आप वैसे कहें कि आपकी मॉरल करेज नहीं है कि आप अपनी हार तस्लीम कर लें। दौरान जो है मैंने उनसे कहा है बून साहब से भी कि बून साहब, चूंकि मैं नीचे देख रही हूँ कि सारे गुत्थम गुत्थाएं हाथापाई हो रही है नीचे हॉल में कियानी हॉल में जहाँ पे हम खड़े हैं नीचे वीडियोस मौजूद है। नीचे गुत्थम गुत्ता हुए हैं। ये जो क्या उसको कहते हैं बून एंड माफिया है, इन्होंने हमें हाईजैक किया हुआ है और ये नीचे गुत्थम गुत्ताएं हाथापाई कर रहे हैं। तो मैं ऊपर से मुखातिब हूँ, बून साहब आप हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम करें। ये नहीं हो सकता कि बून एंड कंपनी यहाँ आके गुंडागर्दी करें और हम उनकी गुंडागर्दी चलने दें। सुप्रीम कोर्ट बार में बैठे हुए 300-400 लोग जो हैं हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। हम 2,90,000 वकला हैं और हम जनरली ऐसे नहीं हैं। लेकिन मैं इनको एक वाज़िया पैगाम देना चाहूँगी कि आपका किसी किस्म का कोई हथकंडा, आपकी किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी हमें स्नब नहीं कर सकती। और बून साहब मेरा आपके लिए मैसेज है कि आपको इलेक्शन का इतना ही शौक है तो आप अपना कैंडिडेट ना दें, खुद आए इलेक्शन लड़ें, हम अपना एक जूनियर वकील देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ ये 133 साल पुराना हॉल है और यहाँ पर बार के इलेक्शन हुए हैं। और उस दिन अगर हम कहें ये दिन वो दिन जो था स्याह दिन ना कहें तो ये गलत नहीं होगा। एक खातून वकील पर दूसरे वकील ने थप्पड़ों की बारिश करता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वकला की जग रसाई होती है। वो खातून जिन पर तशद्दुद होता है वीडियो में भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस शमाइला साहिबा। आए इनसे सारा कुछ पूछते हैं उस दिन क्या वाक़या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, क्या वजह हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या उस दिन ये वाक़या हुआ, बाहर के इलेक्शन थे, विक्ट्री स्पीच थी, क्या मामला हुआ कि दूसरे वकील ने आपके ऊपर एक नज़ेबा गुफ्तगू की उसके बाद हाथ उठाया? ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, हमारी बार की रवायत नहीं है और ना ही हम जनरल कम्युनिटी जो हैं वकला की वो ऐसे हैं। ये कुछ शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने इस चीज़ को जो है वो किया है और हमारा एक नेगेटिव इमेज भी वर्ल्ड वाइड गया है। मैं उसको लेके बड़ा वरीड हूँ, हम सब इसको लेके वरीड हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से हुआ है कि हमारा ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप। मेरी हामिद खान साहब से इंस्पिरेशन इसलिए है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटीज़ इन पाकिस्तान। तो ये है कि उन्हीं का कैंडिडेट जो है वो कोई भी कैंडिडेट थे हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो बाबर मुर्तज़ा साहब भी उन्हीं के कैंडिडेट हैं और वो 3000 प्लस की लीड से जीते हैं। इलेक्शन डे पे बून एंड कंपनी की तरफ से ये डर्टी टैक्टिक्स प्ले किए गए हैं कि वो हमारा बंदा उठा के ले गए हैं। ये देखिए ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हरकतें आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी गुंडागर्दी हम यहाँ पे चलने देंगे? हम लॉयर्स हैं, हमें अपने हक के लिए बोलना आता है, ठीक है। तो फिर ये इलेक्शन हमने जो है भारी लीड से जीता है, 3000 प्लस की लीड से। अच्छा, हामिद खान ग्रुप ने हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट बाबर मुर्तज़ा साहब का इलेक्शन 3000 प्लस की लीड से जीता हुआ इलेक्शन है, जिस पे ये लोग हमारी विक्ट्री स्पीच वाले दिन आके इन्होंने पूरा ये कियानी हॉल पे कैमरा करे, ये पूरा कियानी हॉल इन्होंने आके हाईजैक कर लिया था। अच्छा, यही जगह थी जहाँ पे विक्ट्री स्पीच होनी थी? बिल्कुल यहीं पे विक्ट्री स्पीच होनी थी। वो टेबल है सामने जहाँ पे हमने विक्ट्री स्पीच के लिए इकट्ठे होना है। लेकिन हमारे आने से पहले ही जनाब ये सारा अपना ग्रुप लेके और अपने सारे जो हैं बंदे लेके जमा हो चुके हैं कि नहीं जी हम रिजल्ट नहीं मानते। इट डजंट मेक एनी सेंस कि बायोमेट्रिक सिस्टम के हुआ इलेक्शन है और आप कहते हैं हम रिजल्ट नहीं मानते। आप वैसे कहें कि आपकी मॉरल करेज नहीं है कि आप अपनी हार तस्लीम कर लें। तो मैं यहाँ ना नीचे जगह नहीं है, रश बहुत है, इन्होंने हमें आने नहीं दे रहे ना, दरवाजे बंद हुए हैं और बिल्कुल घुसने नहीं दे रहे और आके हाईजैक किया हुआ है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक दूसरे की शर्टें हमारी फाड़ रहे हैं, किसी को जोत कोप कर रहे हैं, तक्कम पेल चल रही है, फ्यूरियस हुए हैं। तो मैं ना नीचे से ये देखते ऊपर आ गई हूँ कि मैं यहाँ खड़े होकर स्पीच सुन लूँगी। आप इस जगह खड़ी हैं जिस टाइम आप इंटरव्यू दे रही हैं, आप इसी जगह एग्जैक्ट खड़ी थी? बिल्कुल। तो मैं यहाँ आ गई हूँ कि मैं यहाँ आके विक्ट्री स्पीच सुनती हूँ बाबर साहब की। यहाँ पे आके हम नीचे नारे लगा रहे हैं तो मैं भी नारे लगा रही हूँ, बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद।
तो इस दौरान जो है मैंने उनसे कहा है बून साहब से भी कि बून साहब, चूंकि मैं नीचे देख रही हूँ कि सारे गुत्थम गुत्थाएं हाथापाई हो रही है नीचे हॉल में, कियानी हॉल में जहाँ पे हम खड़े हैं नीचे वीडियोस मौजूद है, नीचे गुत्थम गुत्ता हुए हैं। ये जो क्या उसको कहते हैं बून एंड माफिया है, इन्होंने हमें हाईजैक किया हुआ है और ये नीचे गुत्थम गुत्ताएं हाथापाई कर रहे हैं। तो मैं ऊपर से मुखातिब हूँ, बून साहब आप हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम करें, आपका वक्त खत्म हो चुका है, आप जाएं यहाँ से। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई नजेबा बात है, जबकि इनकी तरफ से की गई गुंडागर्दी तो नजेबा है। इनका इस तरह से हम पे ऑफेंसिव होना, इस तरह के हाईजैक करने की कोशिशें करना, ये शायद समझते हैं कि यहाँ भी फार्म 47 वाला तरीका चल जाएगा, तो यहाँ नहीं चलता। फिर ये जनाब इन्होंने अपना बंदा, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो बून साहब मेरी तरफ ऊपर देखते हैं, इशारे करते हैं, वीडियोस में आप देख सकते हैं। फिर इन्हीं की ईमा पे जो है वो बंदा आया है ऊपर, इन्हीं के ग्रुप का बंदा है वो, ठीक है, और उसने आके मेरे साथ हाथापाई की है। अच्छा, पहले उस वीडियो में देखा जाए कि अगर वीडियो में देखें तो सबसे पहले आपने उसको थप्पड़ मारा, अगर वीडियो में देखें आगे उससे पहले क्या हुआ वो ज़रा एलेबोरेट कर दें हमें। देखें जी, जो वीडियो में हुआ है आप उसको अच्छे से देखें, डिफरेंट वीडियोस हैं स्टार्ट टू ऑनवर्ड, आप उनको अच्छे से उनका एनालिसिस करें कि पहले वो शख्स मुझसे क्रॉस टॉक करता है, वो मुझे कहता है बीबी तू चुप करनी है कि मैं तेन चुप करावा। अच्छा, ये वकील दूसरे वकील को कह रहा है, ये वो मुझे कह रहा है और मैं उसे कह रही हूँ भाई आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करो, मैं अपने को कर रही हूँ, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ये तो जमहूरियत है ना, आप मुझसे बात ना करें, मैं उसे मना कर रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में क्रॉस टॉक जो हुई है। फिर वो इस पे उसने इत्तेफा नहीं किया, फिर जो है नीचे नारा लगा और मैंने कहा है बाबर मुर्तजा जिंदाबाद। उस शख्स ने फिर मुझे अटैक किया है, उसने मुझे धक्का दिया है। जब उसने मुझे धक्का दिया है फिर मैंने उसे फाइल मारी है, और जब उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं तो मैंने रिएक्शन में थप्पड़ मारे हैं, मैंने रिटेलिएट किया है, क्योंकि हम रिटेलिएट करेंगे, कोई हमें दबाएगा, एसॉल्ट करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बून एंड कंपनी यहाँ आके गुंडागर्दी करें और हम उनकी गुंडागर्दी चलने दें। इन्होंने आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है, अदालतों को इन्होंने मस कर दिया है, इन्होंने इतनी तबाही फैला दी है कि हद नहीं। 26वीं 27वीं तरमीम को आप देखें, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखें, इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, और अब ये चाहते हैं कि इस तरह के ओछे हथकंडों से हमें डराएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। मैडम, हमने देखा है कि कोई भी खवातीन आपके अलावा यहाँ पे मौजूद नहीं थी, आपको बचाने भी नहीं आए, वीडियो में भी हमने नहीं देखा, आप इस टाइम पहुँच गई। उसके बाद हमने ये देखा कि ये नून लीग और PTI की एक जंग हो गई है। क्या इलेक्शन, अब जो वकला का इलेक्शन है वो सियासी गठजोड़ बन चुका है? आप लोग तो अदल इंसाफ लोगों को देते हैं, आप खुद ही लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे में एका नहीं है, हालांकि वकला में बहुत ज़्यादा एका होता है, बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है, लेकिन ये पूरे दुनिया से बाहर भी हमारी तो जग रसाई हुई है। वकला की पढ़े लिखी लोग हैं, ये अनपढ़ लोग तो होते नहीं है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं। ये जो जग रसाई हमारी हुई है, ये चंद शरपसंद अनासिर बून एंड कंपनी की वजह से हुई है, जिन्होंने आके यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। ये 300-400 लोग ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार में बैठे हुए 300-400 लोग जो हैं हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। हम 2,90,000 वकला हैं और हम जनरली ऐसे नहीं हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और जहाँ तक आप इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग एंड PTI और ये पॉलिटिक्स, नो, PTI की लड़ाई क्या है वैसे? किस चीज़ की बात करता है इमरान अहमद खान न्याजी? वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आपने उसे स्नब किया हुआ है, उसकी आवाज़, उसकी तस्वीर तक बाहर नहीं आने देते। वो जो लड़ाई लड़ रहे, वो लड़ाई क्या लड़ाई है? कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। और क्या वो वोटों की बात करता है ना, उससे भी तो आपने उसका मैंडेट छीना, ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ भी आप आके बून एंड कंपनी जो है हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई कहीं भी होगी, हम खड़े हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि बार में सियासी एहलकारों की, सियासी जमातों की मुदाखलत होनी चाहिए? क्या कहती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारी बात तो होगी है ना मैडम, नून भी शामिल है, PTI भी शामिल है, वकला के इत्तेहाद में, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी है, एंड अदर और भी पार्टीज़ हैं। जब से ये जमातें वकला की इलेक्शन के अंदर आई हैं तो माहौल कुछ ख़राब होना शुरू हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, जहाँ तक एफिलिएशंस की बात है तो वो हर एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो किसके भी साथ एफिलिएटेड है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
ठीक है। और जहाँ तक आप बात करते हैं PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और वकला इत्तेहाद की, तो हम यूनाइट हैं। अगर ज्यादती होगी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है, किसी के राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, किसी के मैंडेट छीना जाएगा, तो वकला उसके साथ खड़े होंगे, इस बिला तफरीक के वो कोई भी जमात हो। अभी जुल्म हो रहा है PTI के साथ, हम खड़े हैं। कल नून लीग के साथ अगर कुछ ऐसा होगा जो हमें लगेगा कि ज्यादती है, सरीहन ज्यादती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हम तब भी खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ होगा, हम तब भी खड़े होंगे, क्योंकि हम बात करते हैं लॉ की, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हम बात करते हैं जस्टिस की, हम कोई फेवरेटिज्म पे नहीं चलते। अभी जो लड़ाई इमरान अहमद खान नियाजी लड़ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है और हम उस लड़ाई में उसके साथ खड़े हैं। अच्छा मैडम, वो जो हाफजाबाद बार ने इस पर एक्शन भी ले लिया, जो उनके वकला पर तशद्दुद हुआ, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उन्होंने तो एक्शन ले लिया है। आप बताएं कि आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? देखें जी, आज हम FIR के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं इनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस कराऊंगी, मैं इस चीज़ को ऐसे स्पेयर नहीं करूंगी ताकि इस तरह के एपिसोड जो है दोबारा रिपीट ना हो। इन्होंने हमारी वकला कम्युनिटी के इमेज को डैमेज किया है, इन्होंने मेरी रेपुटेशन को डैमेज किया है, इन्होंने मुझे एजॉल्ट किया है, ठीक है। लेकिन मैं इनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहूँगी कि आपका किसी किस्म का कोई हथकंडा, आपकी किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी हमें स्नब नहीं कर सकती। और बून साहब, मेरा आपके लिए मैसेज है कि आपको इलेक्शन का इतना ही शौक है तो आप अपना कैंडिडेट ना दें, खुद आए इलेक्शन लड़ें, हम अपने एक जूनियर वकील देंगे, आप बड़ी स्टेटमेंट हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे उससे आप इलेक्शन। मैं इन्हें चैलेंज देती हूँ। अच्छा। और मैंने सुना है कि इनकी तबीयत खराब है, ये 1-2 दिन से हाई कोर्ट नहीं आ रहे, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। अब ये तो वही बता सकते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर सके या वो एक औरत को फेस नहीं कर सके, हालांकि वो खुद एक औरत की सीट हथिया के बैठे हुए हैं। अच्छा मैडम, अब लास्ट में क्वेश्चन है कि क्या हमारे देखने वाले जो वकला काले कोड की तजलील हुई और पूरी दुनिया में जग रसाई हुई, पूरी दुनिया ने वीडियो देखी कि एक पढ़ा लिखा तबका किस तरह गुत्थम गुत्था हो रहा है, और इससे हमारा माशरे पर इमेज जो है, एतमाद है कि जो वकला है वो इंसाफ दिलाता है लोगों को, वो खुद इंसाफ की तलाश में भटक रहा है। देखिए जी, चंद शरपसंद अनासिर की वजह से जिन्होंने हमारा इमेज डैमेज करने की कोशिश की है, आप वकला से मिसट्रस्ट ना हो। वकला आज भी वैसे के वैसे हैं, हमारे 2,90,000 प्लस लॉयर्स जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। ये 2-4 लोगों की वजह से हम जनरल कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम इन शरपसंद अनासिर को अब स्नब करेंगे ताकि इस तरह की तारीख जो है दोबारा ना दोहराई जाए। बाकी जो है हम सब पुरअमन हैं और हम सब में एक यूनिटी है, एक डिग्निटी है हमारी, और हम उसी डिग्निटी को जो है वो आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट शमाइला साहिबा, और अगर मेरा कैमरा में पीछे दिखाए, ये कुछ 2 दिन पहले मैदान जंग था कि यानी हॉल जो 133 साल पुराना था, यहाँ पे मुख्तलिफ बार के इलेक्शन हुए, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पे स्याह दिन था। बार के इलेक्शन तो हो गए, लेकिन यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पर स्याह दिन था। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आज़ादाना इस्तेमाल हुआ किताबों का, जो किताबें लॉयर पढ़ते हैं उनसे ही एक दूसरे पर ये इन्होंने बुछाड़ की। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये मशीन है पड़ी, उसके बाद ये कुर्सियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे मैडम शमाइला भी खड़ी थी, उनके ऊपर भी थप्पड़ों की बारिश की गई, जो कि एक खातून थी, उनके ऊपर ये उनकी नहीं बनता था कि एक खातून को इस तरह तशद्दुद किया जाए। लेकिन बाद में फिर AK-47 की तरह जो वकील आए ऊपर, उन्होंने तशद्दुद किया। और अगर मेरा कैमरा में वो दिखाई, देखें नाज़रीन, ये है हाल, ये है ये बार का जहाँ पे विक्ट्री स्पीच होनी थी, वहाँ पर एक आप समझ लें कि वो दंगल लग गया और हाथापाई हुई। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।